हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तबीयत सेहत तो आपकी ठीक ही होगी। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अपनी इस मोटरसाइकिल को जो बचपन में मैं चलाना सीखी थी अपनी स्कूल लाइफ में। ये बाइक है 5 मॉडल, और शुरू से ही जैसे मुझे बाइक का शौक़ रहता है तो पुरानी बाइक्स मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी एक वजह यह है कि इनका मटेरियल सॉलिड है, उनकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका जो कार्बोरेटर है वो ओल्ड है, मतलब ओल्ड डिज़ाइन है, मेड इन जापान है। और आजकल जो चाइनीज़ कार्बोरेटर आ रहे हैं उसके मुकाबले में ये बहुत आला है। आज के कार्बोरेटर, आज की बाइक्स कुछ भी नहीं है इनके सामने। अब इसका मैंने लास्ट टाइम वेट किया था, इसका वेट हुआ था 84.3 kg, और जो न्यू मॉडल था उसका वेट हुआ था 75 पॉइंट समथिंग था कुछ। तो खाली वेट का इतना डिफरेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक कब ली थी और क्या कुछ इसके साथ चेंज किया, कितना ये चल गई है और मैंने कैसे इस पे सीखा। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस बाइक को राइड किया था 2013 में। 12 में वालिद साहब ने ये बाइक ली थी और मैंने जो है इस पे सीखना शुरू कर दिया था। मैं गिरा भी कई दफ़ा था इससे। फिर 14 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया यहाँ अपने गांव में, तो वहाँ जो है मैं जाता था इस बाइक के ऊपर। अब मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, ये बाइक चली है 1,91,637 किलोमीटर। इसका ये जो मीटर है, एक तो पहले ये रॉन्ग हो गया था, मतलब जब ये 1 लाख हुआ था फिर ये ज़ीरो हो गया था, वैसे भी ये रिवर्स होता है। तो उसके बाद जो है एरर आया था इसका 56,000 किलोमीटर पे, तो वो मैंने फ़िक्स किया, फिर वहीं से ही मैंने स्टार्ट किया। हालांकि ये बाइक ज़्यादा चली है, लेकिन फिर भी मैंने जो है 52,000 पे इसका मीटर जो है दोबारा स्टार्ट किया था। अब ये चल गई है 1,91,637। 3 क्लास में मैं था तो तब ये चली हुई थी 1 लाख किलोमीटर, तब ये इसका मीटर जो है रिवर्स हुआ था। अब इस दौरान मतलब तकरीबन 9 सालों में या 8 साल अगर आप कह लें तो ठीक ही होगा, 8 सालों में इसका मैंने तकरीबन 3 दफ़ा जो है रिंग पिस्टन डलवाया था। अच्छा, और ऑयल चेंज तो वैसे भी हम 1000 के बाद कर देते थे, क्योंकि उतना नॉलेज हमें नहीं था उस वक्त ऑयल के हवाले से, लेकिन फिर भी इसकी मेंटेनेंस मैंने काफ़ी अर्से तक की है। अभी मेरे पास 24 मॉडल भी है, लेकिन इस बाइक को राइड करने का जो मज़ा है वो न्यू बाइक के अंदर नहीं है। अच्छा, इस दौरान जो है मैंने इस बाइक का जो चेन स्प्रॉकेट सेट है वो भी कई बार चेंज किया है। मुझे याद ही नहीं है कितनी दफ़ा मैंने चेंज किया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसको कैसे मेंटेन रखना होता है, उसकी ऑयलिंग वगैरह सारा कुछ। तो अब तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है वैसे, लेकिन आज भी इसकी फ्यूल एवरेज ऐसे है 55 से 60। न्यू की इतनी ज़्यादा भी अच्छी एवरेज नहीं है, अगर आप उसको मतलब ठीक ठाक स्पीड में चलाते हैं तो उसकी एवरेज कम आती है। लेकिन ये जो मॉडल है ये बहुत कामयाब है। उसके अलावा मैंने इसके जो बैक वाला टायर है ये भी मैंने लातादाद मरतबा, मुझे याद ही नहीं है मैंने कितनी दफ़ा चेंज किया होगा। मतलब इसकी मेन चीज़ें जैसे चेन स्प्रॉकेट सेट हो गया, जैसे इसका फ्रंट टायर हो गया, बैक टायर। फ्रंट वैसे भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो बैक टायर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। अब इस बाइक की ख़ास बात यह है कि एक तो इनका पुराने मॉडल जितने भी हैं इनका साउंड ज़बरदस्त है, और दूसरा इनका जो है सबसे अच्छी बात तो ये कि इनकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है और मेड इन जापान है। मतलब ये वो मटेरियल है जो बहुत सॉलिड है, शुरू में जो आया था। तो मैंने इस बाइक को 1,91,000 चलाने के बाद मैं फुली मतलब सेटिस्फाइड हूँ ऐसी चीज़ से। आज भी अगर जिसके पास मतलब क्लासिक टाइप का होंडा CD70 5, 6, 10 या 12 या 13 मॉडल है ना, तो उसको इस चीज़ का पता है कि वो क्या चीज़ चला रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये ओल्ड एज मोटरसाइकिल हैं, ये तो ऐसे वैसे, हालांकि ऐसी यूनिक चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो मेरा इस बाइक के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं अगर चाहूँ तो इसके ऊपर 30 मिनट का रिव्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि ये बाइक मैंने कितना चलाया है और हमने कब लिया। 2012 में वालिद साहब ने ये बाइक लिया था, तो वहाँ 2012 से ही हमने जो है इस पे मैंने मतलब सीखना शुरू किया, और आज ये बाइक जो है अभी भी इस तरह मेंटेन्ड है। अभी इसको जो है जंग लगना शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि मैंने जो है इसको मुड़ के देखा ही नहीं है। 1 महीने से इसके साथ एक मसला है, वो ये मसला मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब इसके साथ ये मसला आया था मुझे, एक तो इसकी जो किक है वो स्लिप हो गई थी, तो ये बेचारी ऐसे खड़ी रही फिर कमरे के अंदर, तो इसने जो है जंग पकड़ना शुरू कर दिया। ये अगर आप देखें तो इसके साइलेंसर पे भी काफ़ी ज़्यादा जंग आ चुका है और चेन कवर पे भी। बाकी इसका इंजन जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेंटेन्ड है। तो 3 बार हालांकि इसके रिंग पिस्टन मतलब इतने किलोमीटर्स चलाने के बाद इसके करवाए हैं, उसके बावजूद भी ये इंजन जो है इसका साउंड प्रूफ है, कोई ऐसा सच मेजर इशू नहीं है।
इसका और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसका जो हेड सिलेंडर है वो 72 का है, और इस वजह से इस बाइक की जो है फ्यूल एवरेज अच्छी है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसका 72 वाला ही जो है हेड सिलेंडर आता है। इस बाइक की बैटरी भी मैंने कई दफ़ा चेंज करवाई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब इसके इंजन के अंदर तो मैंने क्लच प्लेट्स भी चेंज करवा ली हैं, 2 दफ़ा इसकी जो है क्लच प्लेट्स चेंज हुई हैं। उसके अलावा इसका जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी एक दफ़ा चेंज किया हुआ है। बाकी इसका ये सीन नहीं हुआ कि कभी इसका मेन पीस टूट गया हो या इस तरह का कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, जेन्युइन है। हाँ, अलबत्ता फ्रेम का थोड़ा सा इशू आया था, उसका जो है हमने डेंटिंग पेंटिंग करवा के उसको सेट करवा लिया था। तो बाकी ये बाइक जितने अरसे से मैंने चलाई है मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। बैक वाले इसके जो शॉक्स हैं ये भी मैंने चेंज करवाए थे, क्योंकि ओरिजिनल पंप जो है ज़्यादा वज़न बर्दाश्त नहीं करते, तो बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो उसकी वजह से जो है लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वो पंप जो है फेल हो जाता है। तो ये है जी मेरे 5 मॉडल का रिव्यू, और अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करें, नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।